जब सारे दैत्य बैठे हुए तो पूतना उठ करके खड़ी हो गई, भैया इस काम को हम करेंगे। पूतना खड़ी हो गई। जैसे ये पूतना खड़ी हुई, पूतना ने ब्रज की नारी का भेष बनाया और ब्रज की स्त्री का वेश बना करके जहां पर आनंदोत्सव मनाया जा रहा था, पूतना उसके बीच में पहुंच गई। दरवाजे पर कुछ गोपियां बैठी हुई हैं। पूतना जैसे ही पहुंची तो गोपियों ने उसको अंदर जाने दिया। अंदर क्यों जाने दिया? गोपियां सोच रही है हो न हो तो कोई मैया यशोदा की रिश्तेदार या नातेदार होगी। अब मैया यशोदा के पास में पहुंची। मैया मैंने सुनी है तेरे लाला भयो, मैं बड़ी दूर से आई हूं, मैया तेरे लाला को बधाई, 100 बार बधाई, लाखों बार बधाई। मैया यशोदा ने इसलिए नहीं पूछा तो हो सकता है ब्रज की किसी गोपी की रिश्तेदार होगी। और सज्जनों, मैया यशोदा कहने लगी, अरे गोपी तू ये बता कहां से आई? बोले बहुत दूर से आई हूं, पर ये बता गोपी तुझे कैसे मालूम पड़ा कि नंदोत्सव हुआ है यहाँ पर? नंद बाबा के लाला भयो कैसे मालूम पड़ी? और वो पूतना ब्रज की स्त्री की भेष में जवाब देने लगी, अरे यमुना पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई, अरे यमुना पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई। क्या कह रही है? यमुना पर चर्चा चल रही थी। क्या चर्चा चल रही थी? कि मैया यशोदा के लाला भयो नंद बाबा के चौथे पन में एक पुत्र को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैया यमुना पर चर्चा चल रही थी, मैं उसको सुनकर के सुनाई चली आई। मैया यशोदा ने विचार किया हो सकता है किसी ब्रज की गोपी की रिश्तेदार होगी, किसी ब्रज की गोपी की रिश्तेदार होगी। मैया ने कतई नहीं रोका। मैया मैं बड़ी दूर से आई हूं, अपने कन्हैया को हमें दे दो। सज्जनों, मैया यशोदा ने लियो कन्हैया को पूतना की गोद में दे दियो। और जैसे पूतना गोद में आई, सज्जनों, पूतना की गोद में भगवान श्याम सुंदर आए। पूतना भगवान कन्हैया को खिलाने लगी। मैया अपने काम में व्यस्त हो गई और धीरे धीरे लेकर के ये पूतना बाहर चली। भगवान ने झट अपनी आंखों को बंद कर लिया। मेरे प्रभु ने आंखें बंद क्यों की? भूतनाथ भोले बाबा को निवेदन किया, बाबा आपको विष पीने की आदत है और ये पूतना अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा करके आई है। विष पान तुम करो और इसका दुग्ध पान और प्राण को मैं पीऊंगा। दूध और प्राण मैं पीऊंगा, विष पान करो। भूतनाथ भोले बाबा आए, उन्होंने पूतना के स्तन में लगा हुआ कालकूट नाम का विष पान कर लिया। तब भगवान ने अपनी आंखों को खोला और पूतना के स्तन पान करने लगे, दुग्ध पान करने लगे। लगभग बनता है। और जो पहले दूरी थी वो बिल्कुल 3 किलोमीटर थी, ओनली 3 किलोमीटर। अब थोड़ा दूर हो गया है। गोकुल को महावन के नाम से इस समय जाना जाता है। अब पूतना 6 कोस में गिरी तो 6 कोस में जिधर गिरी होगी उसके मकान खसे होंगे, वृक्ष टूटे होंगे और यमुना जी की तरफ गिरी होगी तो बाढ़ आ गई होगी। लेकिन व्यासी ने वो तो लिखा नहीं, और लिखा कि पूतना 6 कोस में गिरी। सब लोग कहते हैं। फिर कुछ लोगों ने, एक पप्पू शास्त्री है हीरापुर, अब यहाँ मोहनगरा में भागवत चल रही थी, हम लोग भी वहां गए तो चुपचाप जाकर के खेत में बैठ के भागवत सुना। तो उसने उसका किया कि पूतना 6 कोस में गिरी और 6 कोस शरीर के अंदर होते हैं, अन्नमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश। अब ये प्रश्न करना चाहिए कि जीवात्मा शरीर के शरीर में गिर जाएगा तो मर कैसे जाएगी? पूतना मरी कैसे? जीवात्मा को इस पंचतत्व शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा। डोंगरे महाराज ने भागवत में लिखा है, कोष कहते कोष्ठ को और कोष्ठ कहते मुक्का को। मुक्का क्यों मारा और स्तनपान क्यों किया? कि पूतना राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। भगवान जब बामन बनकर को माप लिया, कहने लगी अगर ये मेरा बालक होता तो स्तनों में जहर पिला करके इसको मार देती। भगवान बोले तथास्तु, मैं तेरा विषपान भी करूंगा। तो पहले दूध को पिया, मुक्का मारा, स्मरण करवाया, ए राजा बलि की बेटी रत्नमाला, तू पूतना बनी है ना, याद कर, तू मेरी वजह से पूतना बन के आई है। एक मुक्का मारा, दूसरा मुक्का मारा और 6 मुक्काओं में धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। इसलिए इसको लिखा है कि भागवत में कि पूतना 6 कोष में गिरी, 6 मुक्काओं में मारा। कोष कहते हैं कोष्ठ को और कोष्ठ कहते हैं मुक्काओं को। सज्जन 6 कोष में पूतना गिरी। सारे ब्रजवासी दौड़ करके आगे, मैया यशोदा दौड़ करके आई। मेरे छोटे से लाला कन्हैया ने इतनी विशाल शरीर वाली राक्षसी को कितने दिन में? 6वीं का दिन था। 6ठे दिन पूतना आ गई और 6ठे दिन भगवान श्याम सुंदर ने पूतना को मौत दी। भोजराज कंस चिंता में पड़ा हुआ है। उधर सारे ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट काट करके अग्नि में जला दिया। और जब ये पूतना जल रही थी तो इसके शरीर से सुगंधी आ रही थी। अब राक्षसी के शरीर से सुगंधी कैसे? आपने देखा है चंदन की लकड़ी को
साधारण सी लकड़ी में ला करके रख दो तो साधारण लकड़ी जो होती है वो चंदन जैसी खुशबू देने लग जाती है। वही तो चंदन मोल मिल रहा है आज। सज्जनों, भगवान के योगी की हृदय से पूतना का स्पर्श हुआ, शरीर से स्पर्श हुआ तो वो दुर्गंध सुगंधी में बदला। भोजराज कंस को नहीं पता, कर दिया, टैक्स दिया और जेलों में जाकर के, जैसे कहते हैं ना जेल में मिलाई होती है, जेलों में जाकर के वसुदेव देवकी से मिले और जो वसुदेव देवकी से मिले। सज्जनों, उधर नंद बाबा लौट करके आए, ब्रज में नंद बाबा लौट के आए, उधर देवकी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, फूट फूट करके रोने लगी कि पंख जो होते, विचार कर रही है अगर भगवान मुझे पंख देता तो मैं अपने लाला के पास जरूर पहुंच जाती। माँ का दर्द क्या होता है।